सीए और एनआरसी का मामला वहां पर चलेगा और नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन का मामला चलेगा, तो ऐसी हालत में उनको वोट नहीं मिलेगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बंगाल इलेक्शन चल रहे हैं और असम का इलेक्शन भी लगभग पास ही है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा जो असम का था और जिसे बंगाल चुनाव में भी बार बार कहा जा रहा है, वह है सीएए जब कानून बना उसको लेकर तमाम तरह के प्रोटेस्ट हुए। शाहीन बाग से लेके कलकत्ता तक, यानी दिल्ली से लेकर कलकत्ता, बंगाल, असम, सब जगह प्रोटेस्ट हुए। और सरकार ने, जैसे आज किसान आंदोलन को कहती है ये कि किसान बिल हम वापस नहीं लेंगे, तब ये कहते थे कि सीए वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन लागू नहीं कर पा रहे। और लागू ना करने के पीछे कारण क्या है, तो हम पूछते हैं रविंद्र कुमार जी से। जी देखिए, जब सरकार पिछले साल 2019 में सीए का बिल लाई थी और सीए के बिल लाने के बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो अब के हैं अमित शाह, उन्होंने कहा था कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी है, पहले सीए आएगा, फिर नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन आएगा, फिर एनपीआर आएगा, फिर एनआरसी आएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि उसके बाद जो है हम जो विदेशी लोग हिंदुस्तान में घुसपैठिए की तरह घुस आए हैं उन्हें हम बाहर निकाल देंगे, और जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में जो हिंदू लोग हैं जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें भारत की नागरिकता देंगे। अब इस सवाल को अगर आप लेकर देखें तो ये बड़ी विचित्र सी बात है कि आज के दिन जो है पूरे इस बात को जो है 28 महीने हो गए हैं, और 28 महीने हो गए हैं, और 28 महीने में एनआरसी, एनपीआर और सीए तीनों के मामले जो है वहीं के वहीं ठप पड़े हुए हैं। ये इशू जो है जब बीजेपी ने उठाया था तो आप देखेंगे कि 1980 में जब असम गण परिषद की स्थापना हुई थी तो वहाँ एक छात्र आंदोलन चला था, और वहाँ पर जो है आसू के लोगों ने वहाँ पर एक सतत आंदोलन चलाया, जिसका मकसद ये था कि असम में जो लोग घुसपैठिए बनकर बांग्लादेश से असम में आ गए हैं और असम की उन्होंने डेमोग्राफी, यानी जो लोगों के रहने का जो तरीका है उसको बदल दिया है, तो उसके खिलाफ ये आंदोलन चला था। और ये आंदोलन चला तो उसी समय 1983 में एक नैली नरसंहार हुआ था जिसपे 10,000 के करीब लोग मारे गए थे, और उस समय जो है अनवरा तैमूर वहाँ की जो है मुख्यमंत्री थी। लोगों ने वहाँ के चुनाव का बायकॉट किया, और तब अनवरा तैमूर को अपनी जो विधानसभा की सीट है उस पर सिर्फ 134 वोट मिले थे। बाद में वो वहाँ की जो है मुख्यमंत्री भी बनी, लेकिन उसके बाद जो है असम में जो है विदेशी और देशी लोगों का झगड़ा जो है लगातार चलता रहा। जब हमारे जो मोदी सरकार देश में आई तो इन्होंने इस गति को और आगे बढ़ाया, और इन्होंने सीए की जो प्रावधान है उन्हें लागू किया। और लागू करने से पहले आप देखेंगे कि उससे पहले जो है रंजन गोगोई, जो हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश थे, उन्होंने जबरदस्ती डंडे के जोर पे केंद्र सरकार को डेडलाइन दी कि इस तारीख तक जो है आप जो है सीए और एनआरसी को लागू कर दें। और इसको लागू करने के लिए उन्होंने सरकार पे दबाव बनाया, और सरकार ने जब बड़ी जोर शोर से इसकी कार्रवाई की तो तकरीबन 20 लाख लोगों को पाया गया कि इनके पास देश की नागरिकता नहीं है। लेकिन जब ये आंकड़े जनता के सामने आए तो बड़े भयानक थे, क्योंकि इनमें जो है 13 लाख लोग जो थे जिनके पास नागरिकता नहीं थी वो हिंदू थे, और जो मुसलमान थे वो जो है 6 लाख और 55,000 के करीब थे। और ऐसी हालत में इन लोगों को बड़ा धक्का पहुंचा कि हम तो मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल रहे थे, ये हिंदू लोग कहाँ फंस गए। और उसके बाद आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो कैंप बने, जिन लोगों को नागरिकता नहीं थी, नागरिकता विहीन लोग थे, उनके लिए वहाँ पर बड़े बड़े कैंप बनाए गए। और इन कैंपों की दुर्दशा की जब कहानी लोगों के सामने आई कि पता चला कि एक कमरे में 200 लोग रह रहे हैं, 200 लोगों के बाद जो है शौचालय करने के लिए एक टॉयलेट है, नहाने के लिए एक पानी की टूटी है, और उनको खाना नहीं मिल रहा। ऐसी हालत में वो भूखे और बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। तो उससे पूरे देश में गुस्सा फैला, और उसके बाद जो है हमने देखा कि पूरे देश में आंदोलन हुआ, और जो सबसे बड़ा आंदोलन सीए के खिलाफ हुआ वो यहाँ पर दिल्ली में हुआ। और दिल्ली में जो है हम सब लोगों ने देखा कि शाहीन बाग एक सड़क का नाम था, उस जगह पर जो है एक सड़क पर आंदोलन हुआ, और वो आंदोलन लगातार जो है जब तक जारी रहा जब तक कि देश में लॉकडाउन नहीं हो गया कोविड के चक्कर में। अब इन सब हालातों में जो है जितने भी बीजेपी के लोग हैं वो असम में बड़े परेशान हैं, क्योंकि अगर सीए और एनआरसी का मामला वहां पर चलेगा और नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन का मामला चलेगा तो ऐसी हालत में उनको वोट नहीं मिलेगा। तो वहां पर जो है जो बदरुद्दीन तैयब अजमल के जो नेता हैं और कांग्रेस है वो एक हो गए हैं। और उसके साथ साथ जो आसू के पुराने लोग हैं वो भी जो है अब खुद ही जो है सीए का विरोध कर रहे हैं। उनके जो नेता हैं गोगोई वो कहते हैं कि भाई ये जो है
हमने तो सोचा था कि ये हम देश का कोई भला कर रहे हैं, लेकिन हमने असम का इसमें बेड़ागर कर दिया। और ऐसी हालत में ये इशू जो है असम के चुनाव का जीने मरने का सवाल है, और ऐसी हालत में असम के साथ साथ इस सवाल का जो असर है वो बंगाल पे भी बार बार आता है, क्योंकि अमित शाह जब भी बंगाल जाते हैं वो कहते हैं हम सीए लागू करेंगे, और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए 1 करोड़ के करीब हैं जो कि बंगाल में घुस आए हैं उन्हें हम बाहर निकाल देंगे। अब 1 करोड़ लोगों को सरकार निकालने की बात कर रही है, तो उसके लिए सरकार को अपने फॉर्म बनाने चाहिए थे कि जो लोग अप्लाई करेंगे, और उनके रूल्स बनने चाहिए थे। आज तक जो है भारत सरकार रूल्स नहीं बना पाई है। संसद में भी उन्होंने अभी पिछला जो बजट सत्र हुआ उसमें कहा कि अभी हमारे पास जो है रूल्स तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पुराने रूल्स भी नहीं है। मैंने एक चिट्ठी लिखी थी पिछले साल 23 मार्च को केंद्र सरकार को ही कि भाई आप जो है एनआरसी और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और एनआरसी तीनों के फॉर्म और मुझे रूल्स दें। तो आज ही मेरे पास जो है चिट्ठी आई है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसपे उन्होंने कहा कि अभी तक हमने जो है रूल्स फाइनल नहीं किए। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि जब आपने रूल्स फाइनल नहीं किए तो 1.5 साल पहले आप किस चीज़ की जल्दबाजी दिखा रहे थे। दरअसल बात यह है कि ये बंगाल के चुनाव को लेकर और असम के चुनाव को लेकर वहाँ पर एक बदहाली की हालत पैदा करना चाहते थे, और लोगों को बताना चाहते थे कि हम मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे। उसमें रोहिंग्या मुसलमानों का भी जिक्र आ जाता था बीच बीच में कि उनको भी बाहर निकालेंगे, और तब जो है हिंदू हमें वोट देगा। लेकिन 5 साल का चुनाव का जो बात का जो समय है, जब चुनाव होने वाले हैं मार्च में, और वहाँ देखेंगे आप 5 साल में लोगों को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका कोई जो है जो वादे थे वो पूरे नहीं किए। और ऐसी हालत में वहाँ पर जो है वो छोटे मोटे जिसे कहते हैं तीर तुक्के लगाने की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में ये मुद्दे जो है इनका फैसला होना जरूरी है, लेकिन इन फैसलों को लेकर जो है अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। और इसीलिए जो है आप देखेंगे अमित शाह सबसे कम जाते हैं असम। हाँ, असम इसलिए कम जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे जाते ही लोगों को सीए याद आ जाएगा, तो शुरू हो जाता है, और इसीलिए वो जो है उन्हें उससे बड़ा डर लगता है। और वहां पर जो है अगर कोई आदमी जाएगा तो बीजेपी की तरफ से और लोग जाएंगे या नरेंद्र मोदी जाएंगे, बाकी लोग जो है अवॉइड करेंगे अमित शाह या दूसरे लोग जिन्होंने सीए आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका दिखाई थी कि वो वहां जाएं और वहां के लोगों को एड्रेस करें। तो इसलिए जो है सीए का मुद्दा जो है असम चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, और असम चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होने के बावजूद भी केंद्र सरकार के पास उसके बारे में कोई आंकड़े नहीं है। केंद्र सरकार ने, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के जो प्रधान न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई, उनको राज्यसभा में भेजा था और अपना बीजेपी का सदस्य बनाया था। वो इसलिए बनाया था कि वो जो है वहाँ पर सीए को लेकर जो है बीजेपी के पक्ष में जो है पूरा अभियान चलाएंगे और बीजेपी को वोट दिलाएंगे। लेकिन अंदर की बात यह है कि रंजन गोगोई ने साफ मना कर दिया है कि मैं असम के चुनाव में किसी भी रैली को, किसी भी पब्लिक मीटिंग को, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कभी भी संबोधित नहीं करूंगा। क्योंकि आज रंजन गोगोई को भी बताया है कि उन्होंने जो कदम भारत के मुख्य प्रधान न्यायाधीश रहते हुए उठाया था वो वास्तव में गलत था, और उसकी वजह से जो है असम में जो है एक तरह से पूरी प्रगति जो है रुक गई है। लोगों में जो है आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास है, और ऐसी हालत में जो है रंजन गोगोई जो है इस बात का ठीकरा अपने सर पर फोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि सीए के मुद्दे को लेकर बीजेपी बिल्कुल साइलेंट है, बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। और अमित शाह ने भी जो है अब पिछले दिनों से सीए को लेकर ना बंगाल में बोलना शुरू किया है, ना असम में बोलना शुरू किया है, और एक तरह से खुद चाहते हैं कि हमने जिस शैतान को जन्म दिया है इस शैतान को दूसरे लोग भी याद ना रखें। और यही इनकी कोशिश है, यही इनकी मंशा है, और इसी में जुटे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपने बताया कि सीए को लेकर जितना हल्ला मचाया था सरकार ने, कानून लाया था बहुत जल्दबाजी में, और ये सोचा था कि शायद अब हम जो है जो मुसलमान, उन्हें लग रहा था कि घुसपैठिया सिर्फ और सिर्फ यही हैं, उन्हें बाहर कर देंगे। बाद में जब रिपोर्ट आई तो एक तरह से तमाचा लगा, और उसके बाद अभी तक जैसे सर ने बताया कि चिट्ठी आई है बाकायदा वहाँ से, और उसमें कहा गया कि कोई रूल रेगुलेशन नहीं बने। ये एक अपने आप में बड़ी बात है। और बंगाल चुनाव में बीजेपी इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं कर रही है। अमित शाह ने शायद इसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। आप लोग क्या कह रहे हैं नीचे कमेंट कर दीजिए, साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। रविंद्र जी से किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात कराते हैं।